एक देश एक वोट, देश की जनसंख्या 140 करोड़, आखिर किसका होगा राज तिलक और फिरोजाबाद में कौन बनेगा सांसद? इसी की चर्चा के साथ आज हमारे साथ मौजूद हैं ठाकुर जवाहर सिंह, जो फिरोजाबाद की राजधानी नारखी क्षेत्र के एक जिम्मेदार ठाकुर हैं और वोट को इधर उधर करने की भी ताकत रखते हैं। इनकी फैमिली बैकग्राउंड में बताता चलूं कि इन्होंने राजनीति में कई सारे चुनाव लड़े हैं, प्रधानी भी लड़ी है और जिला पंचायत भी लड़ी है। ठाकुरों की और क्षत्रियों की और राजपूतों की जो राजनीति है उसमें अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो आज हमारे प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं ठाकुर जवाहर सिंह। जानते हैं कि जो चुनाव चल रहा है, जनपद फिरोजाबाद की लोकसभा सीट का जो चुनाव है, उसमें क्या माहौल चल रहा है, क्या ठाकुर एक मुश्त होकर वोट करेंगे या बटेंगे, या किन मुद्दों को लेकर सरकार को दोहराएंगे, या बीजेपी का जो सांसद था, भारतीय जनता पार्टी की जो सीट थी, उसमें पुनरावृत्ति करेंगे। जी ठाकुर साहब, क्या माहौल चल रहा है? जनपद फिरोजाबाद की लोकसभा सीट है, भारतीय जनता पार्टी ने ठाकुर विश्वदीप सिंह को उतारा है, वहीं दूसरी ओर जो पूर्व सांसद हैं प्रोफेसर राम गोपाल, उनके बेटे अक्षय यादव को यहां से उतारा है। चौधरी बशीर बहुजन समाजवादी पार्टी से हैं। ठाकुरों की अहम भूमिका रहती है और सबसे खास बात यह है कि जो टोंडला विधानसभा है, इसमें क्षत्रिय बाहुल्य है और हजारों की संख्या में पिछली बार जो विधायक बना था वो 45,000 वोटों से जीता था। जो जनपद की 4 विधानसभा थी उनमें कम वोट मिले थे, लेकिन सबसे ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को टोंडला से मिले थे। अब क्या माहौल है, बताइए। अभी माहौल यहाँ जो चल रहा है वो तो हमारे यहाँ भाजपा का चल रहा है। रही फिरोजाबाद की बात, फिरोजाबाद में ठाकुर विश्वदीप सिंह को इन्होंने बड़ा सोच समझ के अच्छा प्रत्याशी उतारा है। और अच्छे की काट बोले ये है, विश्वदीप सिंह इतने भले आदमी हैं और उद्योगपति भी हैं। उनकी पहले पिताजी सांसद है यहाँ से 1957 में, उसके बाद उनकी माताजी 3 इलेक्शन लड़ी, एक इलेक्शन तो इन्होंने कांग्रेसियों ने जबरदस्ती हरा दिया था। अब वे विश्वदीप सिंह दोबारा पुनः आए हैं, तो हमारा क्षेत्र का जितना भी क्षत्रिय है, सब सारे लोग ये चाहते हैं कि इनको एक मौका दिया जाए, ये दोबारा यहाँ सांसद चुन जाए तो इनका जो बुढ़ापा जो है सही हो जाए। सीधे भले आदमी है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब यह है, ठाकुर उन पे दया करना चाहते हैं। ठाकुर दया नहीं करना चाहते, सारी कौम, वो सारी कौमों के वो प्रत्याशी हैं, न कि एक जाति विशेष के। उन्होंने पहले कह दिया मैं तो भाजपा का सिपाही हूँ, तो मैं तो सारी, उनके लिए तो सभी सारी कौमें नेता उनमें। सिंह साहब मैं सवाल करूंगा कि मैं भाजपा का सिपाही हूँ। अभी से कुछ दिन पहले पिछले इलेक्शन में बहुजन समाजवादी पार्टी से इलेक्शन लड़े थे, उससे पहले वो समाजवादी पार्टी से थे। अब अचानक ही वो भारतीय जनता पार्टी के सिपाही बने और केंद्र और प्रदेश की सरकार के शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें भाजपा की सीट भी घोषित कर दी। तो कैसे कहेंगे वो भाजपा के सिपाही थे? नहीं, अब वो तो एक परिस्थिति है यहाँ की भरोयाद जी। एक्चुअली क्या है कि यहाँ उनको टक्कर का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिख रहा था, क्योंकि यहाँ सपा का बहुत बड़ा वोट है जी। 4 लाख से स्टार्ट करते हो, और सपा के पास आज की डेट में केवल यादव और मोहम्मदन जी आंख नीचे के सपोर्ट करते हैं। ये जातिवादी पार्टियां हैं। तो उन्होंने कहा एक सर्व समाज का आदमी है ये ठाकुर विश्वदीप सिंह, इनको उन्होंने भाजपा में सोच समझ के यहाँ से टिकट दी गई है, और हो सकता है भगवान चाहे तो ये अपनी मिशन में सफल हो गए। भगवान ने चाहिए या क्षत्रियों ने चाहिए? नहीं, जनता चाहेगी, भगवान ही चाह रहे। जब बिना भगवान के तो पब्लिक नहीं चाहेगी। बाकी ऐसा है, जब भगवान की वो होगी, नजर होगी, तभी तो जनता चाहेगी। भगवान का प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में बना है, तो उनकी भी कृपा बनेगी। कृपा तो है ही, तभी तो इन्हें सीट मिलेगी 4 दिन में। अभी इनको 15 दिन नहीं मिले हैं। बिल्कुल सही बात है। और इनके भगवान भक्त हैं, तभी इनको सीट मिली है। और रही बात यह है, लोकसभा में कम से कम 2000 गाँव हैं और इनको जनता लड़ रही है। ठाकुर विश्वदीप सिंह इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। हर कार्यकर्ता अपने अपने घर घर जाके और इनका प्रचार प्रसार कर रहा है। तो विश्वदीप सिंह नाम मात्र हैं प्रत्याशी, जनता प्रत्याशी यहाँ की। मुझे लग रहा है कि जो विरोध है
उधर पूरे देश में एक क्षत्रियों की मुहिम बन गई थी। उधर गुजरात में भी क्षत्रियों का विरोध हो रहा था कि भारतीय जनता पार्टी क्षत्रियों को बाईपास करना चाहती है, उनके स्वाभिमान की रक्षा नहीं कर रही है, अपमानित कर रही है। तो उस वजह से क्या ये सीट है जो फिरोजाबाद की, क्या विश्वदीप सिंह उसके भागीदार बने? उनका हक यूँ बनता था कि पहले यहाँ चंद सिंह जादव थे जी, तो इन्होंने जैसे मेरठ में उनकी काटी थी, क्या नाम उनके, वो यादवी जैन थे वो प्रत्याशी, पहले नाम में भूल रहा हूँ थोड़ा सा, तो उनकी जगह गोविल को दे दी जी। वो बनिया, वो भी बनिया। अब यहाँ ठाकुर चंद्रसेन के काट के दावा बनता था ठाकुर का ही। तो ऐसे वीके सिंह जनरल वीके सिंह का काटा था, थोड़ा सा मतलब जो है हर जगह परिवार में खटाखट होती हो सकता है। संगीत सोम को काट दिया था। संगीत स्वामी को कहाँ काटा है? संगीत स्वामी ने अप्लाई नहीं किया था, वहां तो बाल्यान थे, बाल्यान को दिया। अब बाल्यान को काट के संगीत स्वामी को तो जाट नाराज होते। अब यहाँ हमारे हिंदुस्तान की राजनीति तो ऐसी हो गई है जातवादी की। अब रही बात मोदी जी एक मतलब सर्व समाज के नेता है, और भाई हमारे यहाँ तो क्षेत्र में मोदी जी के नाम पे वोट पड़ा है और राष्ट्र के नाम पर वोट पड़ रहा है। मोदी जी एक आगे, चलो आगे और बात करते हैं। क्षत्रियों का ये कहना था कि हमारे जो ठाकुर हैं, शिवराज सिंह चौहान है, नरेंद्र सिंह तोमर थे, जो बड़े कद्दावर नेता थे, इनको बाईपास किया जा रहा है। कोई बाईपास नहीं किया, उनको मुख्यमंत्री लड़ा है, लोकसभा सीट दे दी गई, उनको रमन सिंह को सेट कर दिया, उनको नयन सिंह को अध्यक्ष बना दिया, उसका चेयरमैन बना दिया गया विधानसभा का। अब ये तो देखिए इतना बड़ा देश है, सब मैं ये आज चाहूँ कि मुझे मतलब सारी मेरी इच्छाएं पूरी हो, वो नहीं हो पाएंगी। ये बहुत बड़ा परिवार है भाजपा, और धीरे धीरे ऐसे ही अभी उनको मौका दे दिया, अब उनको मौका दे दिया, अब यार यादवों को मौका दे दिया वहाँ MP में, तो यादव खुश है। अब वहाँ मतलब पंडित जी को दे दिया, पंडित अति जी सर्व समाज की पार्टी है, यही तो है, नहीं तो इनकी सपा बसपा की तरह हो जाएगा ना कि उनको तो अखिलेश की पीरियड मतलब परिवार में डिम्पल लड़ेंगे, अच्छे लड़ेंगे, शिवपाल लड़ेंगे और ये तेजू लड़ेंगे, और ये तो ये भाजपा नहीं है, ये तो ये सर्व समाज की पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी है, ये सिंगल पैसी स्टेट की पार्टी है। सिंह साहब, मैं अगर फिरोजाबाद लोकसभा की बात करूं, 5 विधानसभा है यहाँ पर, 3 विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी का पूरी तरह से कब्जा है। 2 विधानसभा हैं, टूंडला विधानसभा और फिरोजाबाद विधानसभा, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। 3 विधानसभाओं में कैसे पार पा पाए? हमारे पास तो टूंडला विधानसभा हम बहुत अच्छी मार्जिन से जीती थी भाजपा, फिरोजाबाद अच्छी मार्जिन से जीती थी, केवल जसराना हम 500 वोट से हारे थे, तो आप उसको हारी हुई सीट में बताओ 500 वोट। और रही उसे सुखोबाद की, उसकी सुखोबाद में अभी मतलब मोदी के नाम पर वोट पड़ रहा है। पहले ये विधानसभा होती थी एक व्यक्ति विशेष के नाम पर, अब ये राष्ट्र निर्माण के लिए वोट पड़ रहा है, अब ये तो मतलब मोदी के नाम पर वोट पड़ा हर जगह। अच्छा सिंह साहब, एक और सवाल है, 2014 और 2019 में जो लहर मोदी जी की थी, भारतीय जनता पार्टी की थी, वो लहर अब देखने को मिल रही है? अरे वही लहर है और ज्यादा कदरी लहर है, ये तो मीडिया में बना रखा है। ये मीडिया पे कैसे आरोप लगा? मीडिया पे आरोप ये लगा रहे, मीडिया मतलब किसी हाल नहीं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, मैं मीडिया की तरह बात कर रहा हूँ। मेरे यहाँ क्षेत्र में आप घूमिए, क्षेत्र में घूमिए, भाजपा के सिवाय दूसरी मतलब यहाँ टूंडला विधानसभा में अच्छा कहीं वो टिक नहीं रहे। कुछ लोगों का कहना ये है कि ठाकुर विश्वदीप सिंह अभी भारतीय जनता पार्टी में आए, पिछली बार राजनीतिक जो गतिविधियां होती हैं उसमें इनका पूरा इन्वॉल्वमेंट ऐसे नहीं रहा जैसे कहीं पर शादी होती है, किसी के यहाँ कोई एक्सपायर हो जाता है, वहां पे आना जाना नहीं था इनका, और अचानक से भारतीय जनता पार्टी में इन्हें टिकट मिल गई, तो क्या कुछ कहेंगे? अब ये सांसद बन जाएंगे, अब तक कुछ पावर नहीं थी, सांसद बन जाएंगे तो अब सबके यहाँ जाएंगे। अरे सर, पावर किसी के यहाँ अगर कोई एक्सपायर हो जाता है उसमें पावर की जरूरत नहीं होती। ये ठाकुर ये कहते हैं, ठाकुरों का स्पेशली क्षत्रियों का ये कहना है कि कहीं न कहीं ये ठाकुर विश्वदीप सिंह, जैसे हमारे यहाँ शादी होती थी, कोई एक्सपायर हो जाता था, दादा एक्सपायर हो गया, चाची एक्सपायर हो गई, वहां पे कोई इनका कटआउट था बिल्कुल। ये तब इतने सख्ती नहीं थे क्षेत्र में, और वो जाते थे, ऐसी बात नहीं, जहाँ उनके नजदीकी संबंध है वहाँ जाते थे। ये जो आरोप आप लगा रहे हैं ये गलत है। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं लोगों का कहना है, मैंने ये कहा है अपने प्लेटफॉर्म पे, लोगों का कहना है, लोगों का मानना है। मैंने तो भाई उनका कार्यकाल, उनकी माताजी से, जब माताजी 3 बार लड़ी मेरे यहाँ से, मैं जब से इस परिवार को देख रहा हूँ, उनका इतना सरल स्वभाव था। माताजी सबके यहाँ आती जाती थी। वो तब अलग पार्टी में थी, वो भाजपा में थी,
भाजपा से जनता दल या भाजपा जो थी उसी में लड़ी थी तीनों बार जलेसर से में आए थे। तो उन्होंने सबके छोटा बच्चा बड़ा बच्चा सबके उन्होंने हाथ जोड़ के विनती की थी भाई मुझे सपोर्ट करो। उनमें बात ऐसी कोई बात नहीं है जैसे ये सपा बसपा में होती है हीर को देगा ठाकुर उसको पंडित ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने सब समाज की वोट मांगा। मेरे मेहतर है उनके नहीं गई। सिंह साहब मैं एक बात फिर से रिपीट करना चाहूंगा, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लोगों का कहना है, लोगों का मानना है। अब मैं अपने प्लेटफॉर्म पे मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, उसके प्रतिपक्ष में आप जवाब दे रहे हैं। मेरे यहाँ तो जब कभी भी कोई घटना हुई अच्छा बुरे मतलब जो भी हो फंक्शन हुआ हमारे यहाँ तो आएगा ही। हम आप कैसे कहते हैं किसके यहाँ नहीं आए। एक कोई सामने वाला आपको उदाहरण दे दे कि मेरे यहाँ नहीं है, ऐसे मैंने खबर करी। अब ये बहुत सी चीज ऐसे हैं कि हमें भी नहीं मालूम पड़ पाती हैं। अब वो जिसको मालूम पड़े अब वो MP बन जाएंगे तो अब उन्हें मालूम पड़ जाएगा, उनके घर गाँव उनके आदमी होंगे बताते हैं कि ये घटना घटी वो आएंगे। अब नहीं आएंगे तो थोड़ा उनका गलती रहेगी। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का कहना है कि नारकी क्षेत्र के 60% ठाकुर उसके साथ हैं। हाँ उनके साथ नो रहेंगे कि उनके जब पिछली 14 में जब अखिलेश जी आए थे 12 में आए थे तो नारकी ब्लॉक सड़क थी पचोकरा से नारकी तक उन्होंने पुलिस की गाड़ी भी नहीं चलती थी, पैदल चलते थे, गांव में घूम घाम के नारकी जाते थे। तो ठाकुर आज भूल गया उस सड़क को, मतलब क्यों वोट देगा इनको। 5 साल इन्होंने जानबूझ के क्षेत्रों की तरफ परेशान किया। आप देखिए मेरे यहाँ खारे पानी की समस्या है, पानी ये वहां से लाए प्रोयाद को दिया, मेरे यहाँ नहर है इसको ये चलवाते तो हमें भी फायदा होता है। मेरा खारा पानी है, आज हम पीने के लिए भी बिस्लरी मंगाते हैं सर। आप देखिए उस वहां से लाके ये ले जाते हमारी इस नहर को चलवाते तो हमारा वाटर लेवल बढ़ता, हमें भी उसका फायदा मिलता। तो हम क्यों वोट देंगे, यहाँ ये क्षेत्र टूटा क्षेत्र क्यों वोट देगा। अब तो सर डबल इंजन की सरकार है 10 साल से, अब पानी नहीं आया। पानी सुनो डबल सरकार है तो उन्होंने 3600 करोड़ की योजना बना दी है उमरगढ़ पारी। अब हर जगह पाइप पड़ रहे हैं। अब देखिए आप देखे जाइए अपने वीडियो लगाइए, इसमें 3 तरह के पाइप पड़े हुए हैं यहाँ, बड़ा छोटा घर घर पानी देंगे। ये बाबा की सब योजना है और केंद्र की योजना सॉरी, और आ रहा है मेरे यहाँ और डैम बनना है उमरगढ़ पर जाकर देखो। उन्हीं का बेटा उन्हीं के सामने ताल ठोक रहा है तो इसका, और वो भी बीजेपी के ही विधायक का बेटा और मौजूदा सांसद आमने सामने है, क्या कुछ कहेंगे। देखिए वो रामेश्वर उनके बेटे हैं कि चौधरी बाबूलाल जी के बेटे हैं। जब टिकट वो उन्होंने पिछली बार भी टिकट मांगी थी। मैं उनकी सारी विधानसभा बात दूंगा, मैं राजनीति वहां की भी करता हूँ खेराड़ में, मेरे समाज भी है। तो उन्होंने तब भी कही मैं लड़ूंगा, नहीं लड़ूंगा मैं बाप के सामने लड़ूंगा। तब वो उनके परिवार जो उन्होंने तब रामेश्वर को रोका था, वो अपने बाप के सामने लड़ने तैयार थे। अब रही बात उसकी राजकुमार चार की, देखिए उनको थोड़ी उनकी ये कमी आ गई कि वहाँ क्षत्रिय समाजवादी पार्टी से सिकरवार जी लड़ रहे हैं। वो विधानसभा लड़े थे, कांग्रेस ने देखा ये आदमी जुझारू तो टिकट दे दी। अब रही बात राजकुमार चार को किसान आंदोलन चल रहा था तो मोदी जी ने उनको जिम्मेदारी दी किसानों के, वो अध्यक्ष बना दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। तो वो अपने क्षेत्र में समय नहीं दे पाए। उसका कारण है कि आज भाई वो थोड़ा सा विरोध हो रहा है। और रही विरोध की बात, विरोध थोड़ा सा ही सीमित रह जाएगा। मोदी जी के नाम पर सब वोट कर रहे हैं और देखिए वहां सारी जितनी कौमियां हैं, अब में बहुत सी बात हो जाएगी। पहले भाजपा को ठाकुर ब्राह्मण बढ़िया बोलते थे, अब तो उसमें ठाकुर है, बनिया है, धीमर है, कुमार है, काशी है, तेली है, बघेला है, राजपूत है, सारी कौमें मतलब निहत हैं राजकुमार में और भाजपा में। इसलिए उन्हीं मुझे लग रहा है कि राजकुमार वहीं पर ही जीतेंगे। आगरा लोकल की बात बता दूं, मुझ पर आपको नहीं, आगरा तो सीट मजबूत है। नहीं वो भी बता रहा हूँ, मजबूत नहीं है। वहां पर भी थोड़ा हमारे समाज ने थोड़ा सा विघटन किया था। एक खंडौली में कांड हो गया था, बघेले की लड़की मारी गई थी। वहां बघेल साहब SP से बघेल गए थे मंत्री कराते। उन्होंने वहां एक अजय जादव करके खंडौली SO थे, वो मेरे संग वॉलीबॉल भी खेले थे RBS कॉलेज में। तो मेरे उनसे पार्लर संबंध थे। तो वहां उन्होंने ये कही थी भाई देखो लड़की मरी, उन्हें समाज के सब जाएंगे। उन्हें देखा दोषी कोई इसमें निर्दोष बचे नहीं, दोषी बचे नहीं। इसी पे वो कार्रवाई ठाकुरों को बुरा लगा। उन्होंने अपना अभी जब टिकट फाइनल हुई थी प्रोफेसर SP सिंह बघेल की तो होर्डिंग भी लगे थे, क्षत्रियों ने विरोध भी किया था। वो मैनेज हो गया। और मैनेज क्या हो गया, उसमें FIR हुई। जिन्होंने क्षत्रिय समाज के लोगों ने जो पोस्टर बैनर लगाए थे उन पे FIR भी हुई। वो सब बाबा जब तक मुख्यमंत्री रहे हैं कुछ नहीं हो, मैनेज करना। बघेल साहब को बघेल साहब उसमें पैर भी करेंगे, बघेल साहब उनको वापस कराएंगे। उस पर इन्होंने अच भी कर दी थी। आप पिछली रात देखिए, इनको 2,30,000 से जीते थे सांसद बघेल जी।
एसपी से मिली पिछली बार 2,30,000 से जीते थे, अब क्यों 4 लाख से जीतेंगे, दावा है मेरा। आगरा मंडल की मैनपुरी सीट, मैनपुरी सीट जब सिंह निकाल लें, साख उनके साथ है, लोधा उनके साथ है, ठाकुर उनके साथ है। पहले क्या वो सीट थी? आज तक का इतिहास रहा है मैनपुरी सीट से जो परंपरागत सपा सुप्रीमो जो पूर्व समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते मुलायम सिंह यादव, उनकी परंपरागत सीट है। आज तक कोई वहां से अदर प्रत्याशी जीता नहीं है। उनको भी जिताने में क्षत्रियों की बहुत बड़ी भूमिका रहती थी। उनके बहुत क्षत्रियों से बहुत पारिवारिक संबंध होते थे। एक फोन करते थे, फलाने सिंह मैं लड़ रहा हूँ, तो वो फिर पार्टी नहीं देखता था, उनके संग चला जाता था। तो उनको मुलायम सिंह वो अपने पर्सनल उसमें जीतते थे। और रही बात एक पिछली बार भी मात्र 90,000 से जीते थे सर वो, तब सपा बसपा का गठबंधन था, तब 90,000 से जीते थे। और उसके बाद डिम्पल जी उपचुनाव में आई तो उनको एक सिंपैथी मिल गई थी तो जीते। अब के समीकरण दूसरे हैं। वहां 4 लाख बताते हैं यादव है, ठाकुर भी अच्छी मात्रा में, शाक्य अच्छी मात्रा में, ब्राह्मण अच्छी मात्रा में, कई विधानसभा कई वो है। तो जयवीर सिंह ठाकुर, जयवीर सिंह तो इसके प्रोधान इलेक्शन थे। सदर में कोई कह सकता था कि बताओ जयवीर सिंह जीत जाएंगे सदर से, तो जयवीर सिंह तो जहां लड़ा दोगे। हमारे 2 मारती हैं, हम ज्यादा नहीं राजनीति करते, एसपी जुबैर और जयवीर सिंह, इनको आप किसी भी सीट से लड़ा दो। गिरोर से जब एसपी सिंह लड़े थे तब ये कहते थे अखिलेश जी कि मैं यहाँ प्रचार सर्टिफिकेट लेने आऊंगा। उन्होंने बघेल साहब ने घर घर वोट मंगवा दिया, पूरे परिवार को मंगवा दिया और उन्हें उतरना पड़ा क्षेत्र में। तो एसपी सिंह और जयवीर सिंह तो हमारे यहाँ बहुत अच्छे हो कद्दावर नेता है। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ थे एक ठाकुर साहब जवाहर सिंह, जो रजावली क्षेत्र जो जनपद फिरोजाबाद की राजधानी नारकी क्षेत्र मानी जाती है, पूरा गांव ठाकुरों का है। वहां के सक्रिय राजनीतिज्ञ हैं और अपनी पैठ ठाकुरों में, क्षत्रियों में, राजपूतों में रखते हैं। इनका साफ और स्पष्ट तौर पर कहना है कि जो आगरा मंडल की जो सीटें हैं उसमें पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी और जो भी मतदाता हैं सर्व समाज के, वो मोदी को लेकर, मोदी की गारंटी को लेकर वोट करेंगे। मैं